आपने यदि बियर अभी पीना चालू करी है या काफ़ी टाइम से पी रहे हैं, तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कभी भी आपने ऐसा सोचा कि ये जो बियर मैं पी रहा हूँ या पी रही हूँ, ये किसी का यूरिन से बनाई गई हो सकती है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कौन भाई किसी का मल-मूत्र पिएगा यार। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो खुद दावा करते हैं कि ये जो बियर हमारी कंपनी बनाती है, ये यूरिन की बनी हुई होती है। अब ये दावा मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, खुद ये चीज़ न्यूज़ों में आई हुई है, जिस न्यूज़ में साफ तौर पर दिखाया गया है कि कंपनी का क्लियर दावा है कि भाई ये चीज़ें हम यूरिन से ही बनाई जाती है। और यूरिन किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, कहाँ-कहाँ से इकट्ठा करते हैं, इतना सारा कैसे लेकर के आते हैं, वो सारी चीज़ खुद कंपनियाँ बता रही हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये सच में यार क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल सच बात है। चलिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाते भी है, बताते भी है। सबसे पहले देख लीजिए, न्यूज़ का नाम है प्रभात खबर। तो इस कंपनी की शुरुआत जो है 2017 में हुई। इसी साल शराब बनाने वाले कंपनी के दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना इंसान के पेशाब का इस्तेमाल करके बियर बनाई जाए, जिसके लिए कंपनी ने उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल रोस्किल्ड में ढेर सारे शौचालय बनवाए और लोगों को मुफ्त में पेशाब करने की अनुमति दी। फिर यहाँ से करीब 50,000 लीटर पेशाब इकट्ठा हो गया और उस कंपनी ने उसी पेशाब से बियर बना डाली। अब देखो भाई, बियर तो वैसे ही बन रही थी पहले से, शराब वैसे ही बन रही थी पहले से, तो इस तरीके की हरकत कंपनी ने करी क्यों? क्योंकि जब तक कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे से होती नहीं है, प्रेशर कहा जाए या मजबूरी कहा जाए, ऐसा कुछ जब तक आता नहीं है तब तक कंपनी ऐसा करती नहीं है। पैसे के प्रॉफिट के चक्कर में लोग कर देते हैं। बताया जाता है कि कंपनी ने पानी बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि भाई जब भी बियर बनती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बताया जाता है सिंगापुर जल संकट से गुजर रहा है, जबकि आने वाले सालों में ऐसा उम्मीद है कि देश में पानी की स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। इसीलिए कंपनी ने फैसला किया कि यूरिन को रिसाइकल करके उससे बियर बनाएगी। इस बियर को पीने वाले लोग भी यही कहते हैं कि बियर यूरिन से बनी हो, लेकिन इसका स्वाद किसी भी सामान्य बियर जैसा ही है। मतलब कि और जो बाकी बियर है, स्वाद उनकी ही तरह है। अब देखो, हम जिस बियर की बात कर रहे हैं वो पहली बात तो सिंगापुर की है, ठीक है, लेकिन सिंगापुर से ही और देशों में उनको भेजा जाता है, जिसके बाद वो स्थानीय जगहों पर फैलाते हैं और वो बियर पीते हैं लोग। तो देखो, आम तौर पे जो है, आप कहीं पे भी यदि किसी भी दुकान पे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सी बियर नहीं पीनी है। बियर का नाम है न्यू ब्रू, तो ये कंपनी है, ये बियर है, ठीक है। अब देखो, इसने तो क्लियर साफ तौर पे कह दिया कि हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ऐसी क्या कोई कंपनी है जो खुल के कह सकती है कि हम इस बियर में इतने गंदे गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इतनी सड़ी गड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? देखो, या तो आप कहीं पे भी आपको सच्चाई देखनी है ना, आप किसी भी बड़े होटल में चले जाइए जो नामी ग्रामी है, ठीक है, आप एक बार उनके किचन में जा कर के देखिए कि उनके किचन में जो चटनियाँ होती है किस प्रकार की होती है। जो टमाटर की चटनी होती है ना, वो टमाटर किस तरीके के होते हैं, मैंने खुद देखा है। जो उनके किचन में ट्रक भर के सामान आता है ना, टमाटर कट्टे में भरो होते और उसमें पानी पूरा गीला होता पूरा। मतलब इतने सड़े गले टमाटर होते हैं। आप कभी किसी बड़ी मंडी में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे टमाटर जो सड़े गले होते हैं, वो क्रेटें अलग रखी रहती हैं, बोरे जो होते हैं वो भर के अलग रखे रहते हैं इन सभी जगहों पे पहुंचाने के लिए। और उनसे पूछोगे तो बता देंगे कि हाँ भाई ये इस होटल में जाएगा, ये उस होटल में जाएगा। जितने सड़ी गली सब्जियां हैं वो सब वहीं जाती हैं। उनको क्या, उनको तो भाई बना करके अच्छी तरीके से देना है ना। वो समझते हैं कि भाई पका देंगे तो जितने भी कीड़े मकोड़े ना सब मर जाएंगे, टेस्ट तो आएगा ही। आप सोच लो कि भैया आप उस तरीके की चीज़ों को खाना पसंद करेंगे या घर की चीज़ों का खाना पसंद करेंगे। तो क्या, मैं तो बियर की बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो देखो, बियर कैसे भी हो यार, या दारू कैसी हो, हर चीज़ नुकसानदायक है, ये कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको भैया पसंद है तो पियो,
लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी खुल के नहीं बता सकती और कि हम ये जो बियर बना रहे हैं या जो दारू बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं। हर हर महादेव।